पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अर्जुन बरसों बाद अपने पुराने शहर आया था। यहां उसने अपने बचपन के दोस्त तरुण के घर जाने का सोचा। तरुण उसका जिगरी यार, मगर एक दिन वो ऐसा उनके ग्रुप से गायब हुआ कि फिर कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। ऊपर से उसके घर वालों का अजीब व्यवहार वो कभी समझ नहीं पाया था। फिर पापा के ट्रांसफर की वजह से अर्जुन को अपना शहर छोड़ना पड़ा और तरुण से उसकी मुलाकात उसकी हसरत ही बनकर रह गई। काफी सोचने के बाद अर्जुन ने तरुण के घर का दरवाजा खटखटा ही दिया। अंदर से शायद तरुण की मां ने जवाब दिया था और जब उसने बताया कि वो तरुण का दोस्त अर्जुन है तो अचानक अंदर से जोर से कुछ आवाज आई, जैसे तेज हवा से कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। यह आवाज सुनते ही अर्जुन थोड़ा सहम गया। वो कुछ समझ नहीं पाया था, इसलिए वो अंदर से किसी जवाब का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर से आवाज दी, तरुण, तरुण है यहां पर? अंदर से फिर से आवाज आई, तरुण यहां नहीं रहता, जाओ यहां से। इस जवाब के साथ ही अर्जुन को लगा जैसे अंदर कोई सामान गिरा हो। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। पहले उसने सोचा कि उसे यहां से जाना चाहिए, मगर अंदर से फिर से दरवाजा बंद होने की जोर से आवाज आई। साथ ही लगातार कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज भी आने लगी। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, अंदर सब ठीक तो है ना? कुछ देर में फिर से आवाज आई, यहां सब ठीक है, तुम जाओ यहां से। मगर अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने छूटते ही जवाब दिया, एक बार आप दरवाजा खोल देंगी? मैं बस। अब अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि दरवाजा खुलेगा या नहीं, इसलिए उसने फिर से आवाज देने के बारे में सोचा, मगर कुछ सोचकर वो रुक गया। फिर अंदर से किसी के चलकर आने की आवाज आई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। न जाने क्यों अर्जुन को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। आखिरकार घर का भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगा। घर में अंदर काफी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बस एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब जला रखा हो। दरवाजा किसी बूढ़ी औरत ने खोला था। अर्जुन उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। क्या ये तरुण की मदर है? अर्जुन ने मन ही मन सोचा और इस विचार के उसके दिमाग में आते ही वो सिहर उठा। उस औरत ने पूछा, बोलो क्या काम है? अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे बात कर रहा है, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, आप तरुण की मम्मी हैं? इस बात को सुनकर वो औरत जैसे कुछ ठिठक गई, मगर फिर उसने जवाब दिया, नहीं, वो अभी यहां पर नहीं है। ये कहकर वो चुप हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो अर्जुन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। मगर अर्जुन ने आगे पूछा, तरुण है यहां? नहीं, वो यहां पर नहीं रहता है, वो अपने मामा के घर पर है। तभी अंदर से फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। अंधेरे की वजह से अर्जुन कुछ देख तो नहीं पाया, मगर उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने पूछा, अंदर सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, तुम जाओ यहां से। यह कहते हुए वो औरत दरवाजा बंद करने लगी। अर्जुन ने आखिरी कोशिश फिर से की, आप मुझे तरुण का नंबर दे सकती हैं या आप उसकी मम्मी से बात करा दीजिए। वो यहां पर नहीं है, अब जाओ यहां से। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक पल के लिए वो वहीं खड़ा खड़ा सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा कि तभी अंदर से कुछ सामान गिरने और दरवाजा पीटने जैसी आवाजें आने लगी। फिर कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन को डर लगने लगा था। वो तेजी से वहां से निकला और उसी घर की तरफ देखता हुआ जाने लगा, यहां तक कि वो सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा। मोटरसाइकिल वाला उसे गालियां देते हुए वहां से चला गया। अभी जो कुछ हुआ था, अर्जुन वहीं पास में अंधेरे में खड़ा होकर इस सब का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी एक स्कूटर आकर तरुण के घर के सामने रुका। स्कूटर से एक आदमी ने उतरकर घर का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन उन्हें पहचान गया। ये तो तरुण के पापा हैं। पक्का ये उसके पापा ही हैं। तभी घर का दरवाजा खुला और वही औरत निकलकर बाहर आई। तरुण ऐसे तो अंधेरे में था, मगर फिर भी वो अपनी जगह से थोड़ा और पीछे हो गया। उस औरत ने तरुण के पापा के हाथ से सामान का थैला लिया और उन्हें कुछ बताने लगी। अर्जुन को पक्का यकीन था कि वो उसके बारे में ही बता रही होगी।
उसकी बात सुनकर तरुण के पापा ने सड़क की तरफ और फिर रास्ते पर दोनों तरफ देखा, जैसे वो तसल्ली कर लेना चाहते हों कि अर्जुन वहां से जा चुका है या नहीं। उन लोगों के एक्सप्रेशन से अर्जुन समझ पा रहा था कि उसके आने से वो काफी परेशान हो गए थे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन समझ चुका था कि उसका वहां आना उन लोगों को पसंद नहीं आया है। साथ ही उसे यह भी समझ आ गया कि वहां कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर है। आखिर यहां चल क्या रहा है, इस बारे में कौन बता सकता है? अर्जुन ने कुछ सोचा और जब देखा कि तरुण के घर के बाहर कोई हलचल नहीं है तो वो वहीं पास में ही एक दुकान पर चला गया। उसने वहां से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और दुकान वाले से बात करने लगा। भैया, इस गली में कोई तरुण नाम का लड़का रहता है? एक्चुअली उसका नंबर मिस हो गया मुझसे। दुकान वाले ने जवाब दिया। पता नहीं, वैसे एड्रेस क्या बताया था? भैया एड्रेस तो पता नहीं, पर उसने बताया था कि इसी गली में पुराने से मकान में रहता है। दुकान वाले ने तरुण के मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कॉलोनी में तो सबसे पुराना मकान यही है, मगर वहां तो बस वो खड़ूस मियां बीवी रहते हैं। अर्जुन को लगा कि वो सही दिशा में जा रहा है, इसलिए उसने आगे कहा, नहीं, उस घर में तो कोई बूढ़ी सी औरत थी। दुकान वाला हंसने लगा। अरे वो बुड्ढी उसकी बीवी है, वो दोनों अकेले ही रहते हैं वहां पर। अर्जुन चौंक गया। नहीं, वो तो काफी बूढ़ी थी। उस पागल बुड्ढे के साथ तो अच्छा भला इंसान बूढ़ा हो जाएगा। अब तो वो बुड्ढी भी मेंटल हो चुकी है। दोनों मियाँ बीवी इतने शक्की हैं, पूछो मत। मुझे यहाँ दुकान करते हुए 5 साल हुए, कभी उनके घर किसी को आते नहीं देखा, यहां तक कि उनको कभी किसी से बात करते तक नहीं देखा। ये लो, वो बाहर आ गए। दुकान वाले की बात सुनकर अर्जुन ठिठक गया। उसने देखा कि तरुण के पापा और वो औरत दोनों घर से बाहर आए और घर को लॉक करके स्कूटर पर बैठकर कहीं के लिए निकल गए। जब वो दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो अर्जुन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके जाने के बाद दुकान वाले ने पूछ लिया, यही बुड्ढी थी ना? अर्जुन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जवाब में दुकान वाला हंसने लग गया। अब अर्जुन को ठीक नहीं लग रहा था। वो वहां से चलकर बस स्टॉप तक आ गया। वो सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। सबसे पहली बात, उस औरत ने यानी आंटी ने झूठ क्यों बोला? और अगर वो उस घर को लॉक करके गए हैं तो इसका मतलब अभी उस घर में कोई और नहीं है। और अगर उस घर में कोई और है ही नहीं तो फिर वो सामान और बर्तन गिरने की आवाजें, क्या था ये सब? अर्जुन के दिमाग में एक मानसिक झंझावात उठा था। काफी देर तक वो इसी बारे में सोचता रहा और आखिर में वो वापस से तरुण के घर की तरफ लौट गया। उसे पता नहीं था कि वो वहां जाकर क्या करने वाला है। वो बगैर कुछ सोचे आगे बढ़ता रहा, मगर घर के पास जाकर उसके कदम धीरे हो गए। अब वो सारी बातें सोच रहा था कि वो वहां जाकर आखिर क्या करने वाला है। अगर तरुण के मम्मी पापा उससे मिलते हैं तो वो क्या करेगा? अगर वो उसे डांटते हैं तो वो क्या जवाब देगा? यही सारी बातें सोचता हुआ वो ठिठक गया था। तभी उसे ध्यान आया कि शायद अभी उस घर पर ताला लगा होगा। वो तेजी से भागकर वहां गया। वहां अभी भी ताला ही लगा हुआ था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। फिर कुछ सोचकर उसने दरवाजा खटखटा दिया। उसे यह बेवकूफी लग रही थी, मगर इससे भी ज्यादा उसे यह बेवकूफी लग रही थी कि वो किसी जवाब के आने का इंतजार कर रहा था। मगर चूंकि अब वो इस बेवकूफी में उतर ही चुका था तो उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। वो जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजे पर कान लगा दिया, मगर दूसरी तरफ से कोई हरकत या हलचल नहीं थी। उसने एक बार और दरवाजा खटखटाया और अब की बार भी कोई जवाब नहीं आया। तो उसने आवाज दी, अंदर कोई है? कोई है अंदर? उसने आवाज तो दे दी, मगर फिर डरकर अपने पीछे देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा था। लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद गली के इस हिस्से में कोई कुछ होने की उम्मीद भी नहीं करता था। उसने सोच लिया कि इस कोशिश के बाद वो वहां से चला जाएगा। उसने डरते डरते आवाज दी, तरुण, तरुण, तू अंदर है क्या? और फिर वो हुआ जिसने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अंदर फिर से किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। एक पल को वो हिलकर रह गया, मगर हिम्मत जुटाकर उसने फिर से आवाज दी, मैं अर्जुन हूं। तरुण, तू अंदर है तो जवाब दे। तरुण। इस बार जवाब आया, अर्जुन, मैं तरुण हूं। इस आवाज को सुनकर अर्जुन को जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया था, क्योंकि यह आवाज
किसी बच्चे की थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। इस आवाज को सुनकर वो बुरी तरह से डर गया था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना है। तभी अंदर से फिर से आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि इस सबका क्या मतलब है। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा। अंदर से फिर से आवाज आई, अर्जुन, तू चला गया क्या? पता नहीं अर्जुन को क्या हुआ था। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, नहीं, मैं यहीं पर हूं। फिर से उस बच्चे की आवाज आई, तो तू बाहर क्या कर रहा है? अंदर आ जा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। मम्मी पापा मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते। अंदर आ जा, फिर हम खेलने चलेंगे। तरुण की बातें सुनकर अर्जुन अपनी जगह पर कांपने लगा था। बरसों पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने छा गए थे। उसे याद आ रहा था कि किस तरह वो और तरुण दोनों साथ में खेला करते थे। ऐसा लग रहा था कि वक्त कहीं पीछे रुक गया था। तभी फिर से आवाज आई, अर्जुन, अंदर आ जा, मैं तुम सब दोस्तों को काफी मिस कर रहा हूं। आगे अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। तभी उसे किसी ने धक्का दिया। वो बुरी तरह से डर गया। उसने देखा कि तरुण के पापा उसके सामने खड़े उस पर चिल्ला रहे थे, जबकि वो बूढ़ी सी औरत जो तरुण की मम्मी थी वो रोने लग गई थी। अर्जुन इस वक्त एक ऐसे जोन में पहुंच चुका था जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में तरुण की मां ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और जाने के लिए कहा। अब अर्जुन वहां से चला गया, काफी सारे सवालों के साथ, जिनके जवाब पता नहीं उसे मिलेंगे भी या नहीं। अर्जुन अपनी पूरी जिंदगी ये बात नहीं समझ पाया था कि उसका बचपन का दोस्त तरुण न जाने कहां चला गया। तरुण के मम्मी पापा भी न जाने क्यों उसके बारे में सही सही कुछ नहीं बता रहे थे। सवालों की इसी कश्मकश के बीच अर्जुन अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में चला गया। मगर बरसों बाद जब एक दिन वो किसी काम से उसी पुराने शहर में लौटा तो उसने ठान लिया कि आज वो अपने दोस्त तरुण से मिलकर रहेगा। मगर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे लग रहा था कि उस घर में जरूर कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में तरुण के मम्मी पापा उसे तो क्या किसी को बताना नहीं चाहते थे। इसलिए रात को जब उस घर पर ताला लटक रहा था, अर्जुन वहां पहुंच गया। उसने तरुण को आवाज दी। बंद दरवाजे के पीछे से आए जवाब ने उसकी उलझन को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि आवाज किसी बच्चे की थी। अपने आप को तरुण बता रहा वो बच्चा अर्जुन को उस घर के अंदर बुला रहा था। अर्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले ही तरुण के मम्मी पापा वहां लौट आए। उसके पापा उस पर बुरी तरह से बरस रहे थे और उसकी मम्मी ने हाथ जोड़कर उसे वहां से लौट जाने को कहा। डरा सहमा अर्जुन उसी वक्त वहां से चला गया। रात गहरा चुकी थी। होटल रूम से अपना सामान लेकर अर्जुन बस स्टैंड पहुंच चुका था। कुछ देर में ही उसकी बस रवाना होने वाली थी, मगर उसका दिलो दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। डर, उत्सुकता, बेचैनी और संशय ये सब उसको घेर चुके थे। बस रवाना होने ही वाली थी, मगर ऐन वक्त पर अर्जुन बस से उतर गया। उसने ठान लिया कि वो अगले दिन फिर से तरुण के घर जाएगा। रात भर सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहीं। वो सारी संभावनाओं के बारे में सोच रहा था कि क्या ये वाकई में तरुण ही था। अगर वो तरुण ही था तो वो अभी भी बच्चों जैसी आवाज में बात क्यों कर रहा था? उसे उसके घर वालों ने बंद करके क्यों रखा है? और भी न जाने क्या क्या ख्याल उसके दिमाग में आते जा रहे थे। अगले दिन दोपहर में वो वापस से हिम्मत जुटाकर तरुण के घर के लिए निकल पड़ा। गली में पहुंचते ही उसकी रफ्तार फिर से कम हो गई थी। धीरे धीरे कदम दर कदम वो आखिर उसके घर के पास पहुंच चुका था। मगर जब उसने देखा कि घर के सामने तरुण के पापा का स्कूटर खड़ा है तो उसकी हिम्मत ने दम तोड़ दिया। एक बार की उसने सोचा कि वो लौट चले। असल में वो तरुण के पापा को फेस नहीं कर सकता था। फिर उसने थोड़ा इंतजार करने का निश्चय किया। वो वहीं पास में अपने फोन में निगाहें गड़ाए खड़ा हो गया। किस्मत से कुछ ही देर में तरुण के पापा स्कूटर पर सवार होकर निकल गए। उनके जाने के करीब 5 मिनट बाद अर्जुन तरुण के घर की तरफ बढ़ चला। घर के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उससे अपने शरीर पर चींटियां रेंगती महसूस हो रही थी। वो अंदर से कांप रहा था।
उसे लग रहा था कि उसने यहां आकर गलती कर दी है, लेकिन अगर वो वापस लौट जाता तो शायद पूरी जिंदगी इस पहेली का हल उसे नहीं मिल सकेगा। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? अर्जुन जवाब देने वाला था, मगर उसकी जुबान जैसे सूख गई थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस फिर से दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से फिर से आवाज आई, कौन है? मगर अर्जुन ने अभी भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार अंदर से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन किसी के चलने की आवाज आने लगी। कदमों की आहट दरवाजे के बिल्कुल पास आकर थम गई। जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो अर्जुन ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार अंदर से धीरे से आवाज आई, चले जाओ तुम यहां से। शायद तरुण की मां ने अंदाजा लगा लिया था कि बाहर कौन है। अर्जुन के मुंह से कुछ नहीं निकला। तभी वापस से आवाज आई, तू अर्जुन है ना? अर्जुन ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ आंटी मैं अर्जुन ही हूं। तरुण की मां ने कहा, तू चला जा यहां से, यहां अब कुछ नहीं रखा है। अर्जुन ने जवाब दिया, आंटी बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए, मैं इसके बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहां पर। तरुण की मां की आवाज में थोड़ा दर्द छलक पड़ा। तू क्यों इस सब में उलझना चाहता है? तेरे लिए कुछ नहीं है यहां पर। अर्जुन ने फिर से कहा, आंटी बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए। अर्जुन की आवाज कुछ तेज हो गई थी। ऐसे में अंदर से आवाज आई, अर्जुन चुप हो गया। फिर दरवाजा खुला। दरवाजे के उस पार तरुण की मां खड़ी हुई थी। अर्जुन उनको पहचानने की कोशिश करने लगा। हां, ये तरुण की मां ही थी। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तरुण की मां ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उन्होंने बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दोनों घर से थोड़ा एक तरफ आ गए थे। यहां आकर तरुण की मां की रुलाई फूट पड़ी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। फिर भी उसने उन्हें सांत्वना जताने की कोशिश की। तरुण की मां ने भी हालात को समझा और चुप हो गई। अब अर्जुन ने पूछा, आंटी ये सब क्या है? क्या चल रहा है यहां पर? तरुण कहाँ है? और वो बच्चे की आवाज, वो बच्चा कौन है? तरुण की मां ने जवाब दिया, तुम इस बात को कभी समझ नहीं पाओगे। आंटी अब बताइए तो सही, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। एकदम बेजान आवाज में तरुण की मां ने कहा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर अर्जुन ने ही बात शुरू की, देखिए तरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आप एक बार मुझे बताइए तो सही, शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं। दोनों के बीच विश्वास और अविश्वास की एक गहरी खाई थी, जिसे पार कर पाना तरुण की मां के लिए आसान नहीं था। अर्जुन ने आखिर उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आंटी मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे भाई जैसा। आप उसकी मां हैं तो मेरे लिए भी मां जैसी हैं। एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। यह सुनकर तरुण की मां रोने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें अर्जुन पर भरोसा था। अर्जुन ने फिर से पूछा, तरुण घर पर है? इस सवाल ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। फिर वो बोल पड़ी, है भी और नहीं भी। अर्जुन समझ नहीं पाया था कि वो क्या कहना चाह रही है, मगर जब तरुण की मां ने उसे पूरी बात समझाई तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके लिए इस बात पर यकीन कर पाना मुमकिन नहीं था कि उसके दोस्त तरुण की मौत आज से बरसों पहले हो चुकी थी, अर्जुन और उसकी फैमिली के कोटा छोड़कर जाने से भी पहले। मगर असल बात बस यही नहीं थी। इसके बाद उसे जो कुछ बताया गया, उस बात को सुनकर तो उसे लगने लगा कि कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए हैं। तरुण की मां के मुताबिक कहानी शुरू हुई थी करंट की वजह से तरुण की मौत के साथ, मगर तरुण के पापा इस बात पर यकीन नहीं करना चाह रहे थे कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका है। वो काले जादू और तंत्र विद्याओं में काफी ज्यादा यकीन किया करते थे, इसलिए उन्होंने तरुण का अंतिम संस्कार करने की जगह काले जादू की मदद से तरुण को वापस बुलाना शुरू कर दिया। तरुण की मां पहले तो
उनके इस पागलपन में यकीन नहीं कर रही थी, मगर अपने पति के आगे उनकी कुछ नहीं चली। जिस बूढ़े तांत्रिक की मदद से वो काला जादू कर रहे थे, उसकी बताई विधियां बड़ी विभत्स थीं। जानवरों की बलि तो उन विधियों का सबसे छोटा भाग थी। तांत्रिक ने बताया था कि अगर सारी विधियां सही तरह से की गईं, तो तरुण की आत्मा अपने शरीर में लौटकर आ सकती है। उसने एक बात और कही थी, जिसका मतलब तरुण के मम्मी पापा को बहुत बाद में समझ आया, इतने बाद जब बहुत देर हो चुकी थी। उसने कहा था कि अगर तरुण इस दुनिया में लौट आता है तो वो वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले था। मगर तरुण के पापा पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था, इसलिए उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर वो सारी क्रियाएं की जिनके लिए ना तो समाज इजाजत देता है और ना ही कानून। फिर एक रात तांत्रिक ने उन्हें शमशान में जाकर कोई क्रिया करने को कहा और खुद अकेला तरुण के बेजान शरीर के साथ कोई साधना करने लगा। अगले दिन सुबह जब तरुण के पापा वापस तांत्रिक के पास पहुंचे तो उस तांत्रिक का वहां कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने उसे काफी ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। आखिर वो हार मान चुके थे और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके शरीर को लेकर वापस घर लौट रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में तरुण के शरीर में हलचल शुरू हुई। उसके बेजान शरीर में प्राण लौट चुके थे। वापस होश में आए तरुण को इस बात का बिल्कुल भान नहीं था कि वो इस दुनिया में वापस लौट कर आया है। उसके हिसाब से तो वो बस गहरी नींद में सो रहा था। इधर तरुण के मम्मी पापा दोनों काफी खुश थे कि उनका बेटा इस दुनिया में लौट आया है, मगर वो ये बात भूल चुके थे कि तांत्रिक ने कहा था कि उनका बेटा इस दुनिया में लौट तो आएगा, मगर वो वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले था। तरुण के शरीर में प्राण तो लौट आए थे, मगर उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। उसका शरीर दिन पर दिन गलने लग गया था और कुछ ही समय में वहां इंसानी शरीर की जगह रह गया था तो बस हड्डियों का एक ढांचा। फिर चीजें और भी बिगड़ती गईं और आखिर में शरीर के नाम पर बस कुछ अवशेष ही बचे रह गए थे। अब उस घर में उनके बेटे के नाम पर केवल उसकी आत्मा बची थी, एक बच्चे की आत्मा। वो आत्मा जो अभी भी समय में कैद थी, वो आत्मा जो इन सब चीजों को समझ नहीं पा रही थी। काले जादू ने तरुण को वापस से घर में लौटा तो दिया था, लेकिन अब उसका होना ना होने से भी बदतर था। उसकी छटपटाहट ने उसके मां बाप को बेबस बना दिया था। वो उसे समझा नहीं सकते थे कि वो वहां होकर भी अपने आप को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा था। वो बार बार घर से बाहर जाने, अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाने, अपने दोस्तों से मिलने की जिद करता था, मगर वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरत थी एक शरीर की जो उसके पास नहीं था। उसके पापा को समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मगर अब वो उस गलती को सुधार नहीं पा रहे थे। उन्होंने उस बूढ़े तांत्रिक से मिलने की काफी कोशिश की, मगर वो तो पता नहीं कहां गायब हो गया था। थक हार कर उन्होंने उसके अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन तरुण की आत्मा तो जैसे हमेशा के लिए वहीं अटक कर रह गई थी। फिर उन्होंने काफी पूजा पाठ और दूसरे उपाय भी किए, लेकिन इन सब का कोई हल नहीं निकला। आखिर में थक हार कर उन्होंने इसी सच्चाई के साथ जिंदगी भर सजा भुगतने का फैसला कर लिया। पूरी बात सुनकर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। पहले तो वो इस सब पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, मगर फिर उसने अपने बचपन की सारी घटनाओं को इस कहानी से जोड़कर देखा। फिर पिछले रोज तरुण के घर में जो कुछ हुआ इस बारे में उसने सोचा, तब उसे इस कहानी पर यकीन आ गया। उसे यह भी समझ आ गया कि तरुण के माँ बाप की आज ऐसी हालत क्यों है, उसके पापा इतने ज्यादा अजीब क्यों हैं, उसकी माँ अपनी उम्र से इतनी ज्यादा की क्यों दिखाई दे रही है। आखिर ऐसे हालात में कोई इंसान कहां पहले जैसा रह पाएगा। आखिर में तरुण की मां ने उसे कहा कि उसे यहां से चले जाना चाहिए। अर्जुन को भी अब वहां रुकने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। वो वहां से चला गया। जाने से पहले उसने तरुण की मां से वादा किया कि वो इसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ कर रहेगा। करीब साल भर तक तरुण ने कई लोगों से इस बारे में बात की। आखिर में उसकी एक साधु से बात हुई। उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान साफ और सच्चे मन से
किसी आत्मा की शांति के लिए पूजा करे तो उसे शांति जरूर मिलेगी। उनके कहने पर अर्जुन ने हरिद्वार जाकर तरुण की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और वहां से गंगाजल लेकर तरुण के घर पहुंच गया। उसकी मां उसे देखकर हैरान थी, जबकि उसके पापा गुस्सा। जब अर्जुन ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो उस पर भड़क गए, मगर अपनी पत्नी के कहने पर वो चुप हो गए। अब अर्जुन ने घर में गंगाजल छिड़कते हुए तरुण को आवाज दी, तरुण तरुण। जवाब तुरंत आ गया था, अर्जुन तू आ गया? पिछली बार तू मुझसे बात किए बगैर क्यों चला गया था? अर्जुन ने जवाब दिया, तरुण मैं तुझे यहां से ले जाने आया हूं, तू यहां से बाहर चलेगा? उधर से हंसते हुए आवाज आई, हां मैं तो कब से तेरा वेट कर रहा था, बता कहां चलना है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने काफी देर तक तरुण या कहीं तरुण की आत्मा से बातें की, फिर आखिर में कहा, तरुण तेरे जाने का वक्त आ गया है, ठीक है, पर मैं कहां जा रहा हूं? अर्जुन ने भारी मन से कहा, यहां से बहुत दूर, जहां एकदम शांति है। अब तरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त अर्जुन उसके कमरे में उसके पुराने सामानों पर गंगाजल छिड़क रहा था। शायद तरुण को भी अपनी मुक्ति का आभास हो गया था। आखिर में तरुण की आवाज आई, मैं जा रहा हूं, मम्मी पापा आप लोग मेरी चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना, बाय अर्जुन, बाय तरुण, तेरी बहुत याद आएगी। अर्जुन भी रो पड़ा था। कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर तरुण की मां रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें हिम्मत दिलाई और वहां से बाहर आ गया। उस दिन के बाद उस घर की सारी अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गई। फिर एक बार अर्जुन तरुण के मम्मी पापा को लेकर उन साधु महाराज के पास गया। तरुण के पापा ने उनसे पूछा कि उन लोगों ने तरुण की आत्मा की शांति के लिए घर में कई बार पूजा पाठ किए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अर्जुन ने ऐसा क्या किया कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई? साधु महाराज ने समझाया कि काले जादू ने उनके मन को अंदर तक काला कर दिया था। अब वो जो पूजा कर रहे थे वो डर की वजह से कर रहे थे। उस पूजा में भावना की कमी थी। अर्जुन ने वही पूजा सच्चे मन से और अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए की थी, इसलिए उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। तरुण के पापा को अपना जवाब मिल चुका था, साथ ही मिल गई थी जीवन जीने की एक राह। और अर्जुन कभी कभी वो सोचता है कि काश तरुण के साथ ये सब नहीं हुआ होता।